हेलो बाबू। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। ये 10th क्लास की अलजेब्रा का टॉपिक है और इससे 4 से 5 नंबर और 6 नंबर का भी क्वेश्चन आता है। लेकिन आज का टॉपिक जो है वो टॉपिक रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हाउ टू आइडेंटिफाई ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टॉपिक का नाम क्या है, ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये है क्या? क्वाड्रेटिक है और यहाँ पे क्या है? इक्वेशन है। इसका मतलब होता है हिंदी में द्विघात समीकरण। कहने का मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेटिक है, एक ऐसा इक्वेशन होगा जिसका मैक्सिमम पावर 2 होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको लिखेंगे यहाँ पे हम इक्वेशन, ए इक्वेशन विच कैन बी written in the form of ax square plus bx plus में c equal to 0 where a does not equal to 0 and b comma c are real number। अब इस डिस्कशन में गौर कीजिएगा कि इक्वेशन विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है? वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0 बी एंड सी आर रियल नंबर। स्वाभाविक सी बात है कि यदि ए एक्स स्क्वायर को आप गौर से देखिएगा तो यहाँ पे यदि ए 0 के बराबर हो जाएगा तो पहला टर्म को 0 बना देगा, और जब पहला टर्म 0 हो जाएगा तो ये कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं होगा। तो यानी इस टर्म को यदि 0 बना दिया तो बच गया बी एक्स प्लस में सी। तो बी एक्स प्लस में सी जो है लीनियर फॉर्म आ जाएगा। तो लीनियर फॉर्म कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं होगा। तो सीधा सीधा जवाब ये है कि इक्वेशन विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0। जब कोई भी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी के रूप में लिखा जा सके तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, जैसे 2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि हमेशा ये प्लस होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये बीच वाले टर्म जो है यहाँ पे ये प्लस और ये प्लस यहाँ पे माइनस में भी रह सकते हैं, और ये टर्म आगे पीछे भी हो सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6 प्लस में 5x प्लस में 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से होगा। या एक्स स्क्वायर प्लस में 9x बराबर 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से होगा। या 9x प्लस में x स्क्वायर बराबर 0, ये भी होगा। ये सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक ही सीधा कॉन्सेप्ट है कि बस कभी भी a डज नॉट इक्वल टू 0, बाकी टर्म प्लस माइनस में रह सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग समझ गए होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है। क्या होता है? इक्वेशन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ ए डज नॉट इक्वल टू 0। जब भी आपको क्वेश्चन मिले एग्जाम में, 1 नंबर का 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इनमें से आप द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचाने। आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑप्शन दे देगा, वहाँ आपको पहचानने के लिए कह देगा।
आपको इस विधि से पहचानना है। आप ही पहचानिए यहाँ पे 5x² प्लस में 9x बराबर 0, क्या ये क्वेश्चन है? बिल्कुल है। सेकेंड ले लीजिए फिर से एग्जाम्पल, x² प्लस में 25x 144 इक्वल टू 0, ये भी क्वेश्चन है। एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि क्वेश्चन का हमेशा ये 2 ही रूट्स होगा। अब आगे देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c कैसे निकालेंगे हम, ये देखेंगे। यहाँ पे दे दिया ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। सीधा समझ लीजिए कि x² के कोफिशिएंट में जो है, कोफिशिएंट मतलब इसके आगे या पीछे, वो कहलाएगा a। तो x² के पीछे क्या है? a है, तो ये हो गया a का वैल्यू। bx में x को छोड़ करके जो बच गया वो क्या कहलाएगा? b। और c में था कांस्टेंट टर्म में, सारा चीज़ कहलाएगा c। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे 5x² प्लस में 9x प्लस में 4 इक्वल टू 0 दे दिया। यहाँ पे a इक्वल टू क्या बोले थे कि x² को छोड़ के जो बच जाए सो, x को तो क्या बचेगा? 5, तो 5 हो गया। b बराबर क्या बोले? x को छोड़ के जो बच जाए तो क्या बचा? 9, b बराबर 9। c बराबर कितना हो गया? जो बच जाए सारा चीज़, c बराबर 4। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में a, b, c। एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ भी ऐसे ही आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचाने। शायद आप लोग पहचान गए होंगे। एग्जाम्पल देखिए, फाइंड द a, b, c किसमें पहचानना है? तो 3x² माइनस में 9x प्लस में 12 में पहचानना है आपको a, b, c। तो a बराबर कितना होगा यहाँ पे? x² के कोफिशिएंट तो 3। b बराबर कितना होगा? x के कोफिशिएंट तो -9। c बराबर कितना होगा? जो बच जाए सो c बराबर 12। बस आज की क्लास में ये बताना था मुझे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का डिफिनेशंस, उसके एग्जांपल्स और फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c जो आप सीख गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बस आज की क्लास इतना ही था।